नवोदय परिवार वेस्ट सिंहभूम के सभी सदस्यगण, आप सबों का मैं तहे दिल से तहे मन से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं।
और साथ ही साथ शुक्रिया अदा करता हूं हमारे प्राचार्य महोदय का, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और फर्स्ट टाइम हमारे इस कैंपस में, हमारे इस प्रांगण में एल्यूमिनी मीट का आयोजन का सोचा भी और किया भी। जीते हर बाजी तो मशहूर हो गए, जीते हर बाजी तो मशहूर हो गए, आप सबों से मिलके सारे गम दूर हो गए। जीते हर बाजी तो मशहूर हो गए, आप सबों से मिलके सारे गम दूर हो गए। पहले तो हम कांच के टुकड़े हुआ करते थे, आप सब हमारे प्रांगण में क्या आए, हम तो कोहिनूर हो गए। मुझे बहुत ही खुशी है, लेकिन कार्यक्रम शुरू करने के पहले मैं चाहूंगा अपने गुरु को याद करना। हमारे जो गुरु हैं, इस पावन पुनीत बेड़ा पर मैं अपने गुरु को याद करूंगा और मैं गुजारिश करूंगा कि जो जिनके गुरु हैं उनको वो स्मरण अवश्य करें। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृश्यम तत्त्वमस्यादिलक्षयम एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदिशाक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable DDC sir, Mr. Praveen Gagrai sir, my departmental senior Izaz sir, first principal of this school and present principal madam, respected teachers, my fellow alumni, and last but not the least, all my younger brothers and sisters. It's the most pleasant, most memorable, most emotional moment for me, because first of all I like to part some of my time to our respected DDC sir, who cordially accepted our invitation to be the chief guest of this ceremony. Only on one phone call he agreed, and for me it's like that my guardian is coming along with me in my school, and everybody is praising me in front of my guardian. So this is the most touching moment for me. Sir, literally I consider you as my guardian throughout my service. Actually, it has been a very short span of time, but the feelings we do have developed with you can't be expressed in words. सबसे पहले मैं अपने छोटे प्यारे भाइयों बहनों को अपना आशीर्वाद देना चाहूँगा। इसके साथ ही साथ प्राचार्य सर, जितने भी हमारे डिग्नेटरीज यहाँ पे हैं, उनको मेरा नमस्कार, और मेरे जितने भी अलुमनाई कलीग्स यहाँ पे आए हैं उनको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम संजय सुमन है। मैं 1989 बैच में नवोदय विद्यालय ज्वाइन किया था। आप सोच सकते हैं आज से कितना साल पहले। लेकिन मैं दोस्तों, जितने छोटे भाई बहन हैं और जितने अलुमनाई यहाँ पे हैं, मैं उनको एक बात बताना चाहता हूँ। आप लोग अभी उम्र में बहुत ही छोटे पड़ाव में हैं, बहुत छोटे उम्र में हैं। जब आप हमारे एज में पहुंचेंगे और जब आप अपने किसी मुकाम में, अपने किसी अच्छे हाइट में पहुंचेंगे, अपने कोई ओहदे में पहुंचेंगे, तब भी जब भी कभी आपको नवोदय विद्यालय की याद आएगी, जैसे मुझे याद आती है, मैं जब भी किसी नवोदय में जाता हूं, मुझे वो याद आता है वो फर्स्ट दिन 1989 का, जब मैं नवोदय इन किया था। मेरे माता पिता ने मेरे को नवोदय में छोड़ा था। वो इमोशनल मोमेंट मुझे हमेशा याद रहता है, क्योंकि मैं एक पारिवारिक माहौल को छोड़ के एक ऐसे स्कूल में कदम रखा था जहां मेरे कोई पिता नहीं थे, मेरी माता नहीं थी, मेरे भाई बहन नहीं थे। बट मैं जब उस स्कूल में गया था
वो दिन, वो पहला दिन मुझे हर बार याद आता है जब भी मैं किसी नवोदय में जाता हूं। दोस्तों, जितने छोटे भाई बहन हैं, समय कम है, मैं यही बोलूंगा, आज आपके पास वो समय है जहां पे आप अपने करियर के लिए, आप अपने एम के लिए यहां पे हैं। मैं थोड़ा अभी इस मोमेंट को थोड़ा चेंज करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जिस नवोदय में जाता हूं मुझे अपनी पुरानी बातें याद आती हैं। समय कम है। आज का नाश्ता क्या था मुझे ये बताइए? पूड़ी और पूड़ी और आलू। छोला और आलू था। देखिए, मैं माहौल को चेंज करना चाहता हूं, बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं। दोस्तों, ये छोला और आलू, ये पोहा, ठीक है, ये सब आपको याद आएंगी जब आप किसी मुकाम पे होंगे। दोस्तों, ये हैं छोटे भाई बहन जो भी हैं, ये सब आपको याद आएंगे। जो हमारे अग्रज जितने भी आज हम सभी लोगों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, उन सभी को मेरा बहुत नमस्कार और जुहार। और हमारे जितने भी छोटे भाई बहन हैं उनको बहुत सारा प्यार। तो चूंकि समय की बाध्यता जो है हर जगह होती है और हमारे साथ भी है, कहने को बहुत कुछ है। चूंकि जैसे यहाँ पर एंट्री हम लोगों ने लिया तो मुझे अपना बचपन याद आ गया। मैं 1990 में चाईबासा में अपनी जो नवोदय परिवार का हिस्सा बनी थी, उस समय बहुत सारी जो है समस्याएं थी। मुझे याद है जो बच्चे नाच रहे थे तो मुझको याद आ रहा था कि हर सैटरडे जो हम लोगों का कल्चरल प्रोग्राम होता था, मैं उसमें बोरो आर्टिस्ट हुआ करती थी। किसी भी हाउस में आर्टिस्ट घट जाए तो न्यू जवाहर हाउस जिंदाबाद है, एक आर्टिस्ट है वो मैं होती थी। तो आज बहुत कुछ कहने के लिए है, लेकिन मैं बस इतना ही चाहूंगी कि आज मेरे लिए ये दिन इसलिए बहुत बड़ा है क्योंकि कहते हैं ना कि हम लोग माता पिता का कर्ज चुकाना चाहते हैं, गुरुओं का कर्ज चुकाना चाहते हैं, जिनसे हम लोगों ने सहयोग लिया है उनके प्रति जो है नतमस्तक होना चाहते हैं। तो आज मेरे लिए ये दिन है कि मैं नवोदय परिवार को नतमस्तक कर सकूं और मैं नवोदय परिवार को तहे दिल से प्रणाम करती हूं कि आज मैं अगर यहाँ खड़ी हूं उसके लिए नवोदय परिवार मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं चाहूंगी जितने छोटे बच्चे हैं, और मुझे जो बातें कहनी थी वो नवाज ने कह दी, संजय भैया ने कह दी, और मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जैसे सुधा मैम ने भी कहा कि आप अपनी एक्टिविटी को एंजॉय करिए, पढ़ाई को एंजॉय करिए, और मेरा भी यही कहना है कि आपको जिस चीज में इंटरेस्ट आता हो आप उसी को पूरी ईमानदारी के साथ करिए। आप निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छे इंसान बनेंगे नवोदय परिवार से निकलने के बाद। जरूरी नहीं होता है कि हर कोई डॉक्टर, इंजीनियर बने या किसी एक फील्ड पे जाए, लेकिन सबसे ज्यादा जो जरूरी है एक अच्छा इंसान बनना और भावनाओं से जुड़े रहिए हमेशा। मुझे नवोदय ने यही सिखाया है। जब साथ में होते थे एक रूम पे, तो कोई बीमार है तो उसके लिए हम क्या कर पाए, कभी उसके कपड़े धो देना है, मेरी साथी ये बीमार हो रही है उसके कपड़े धो देना है, वो खाना नहीं खा पा रही है उसको बैठकर खिला देना है, ये सीखा है मैंने। नवोदय विद्यालय हिंद की तू शान बन गया, जवाहर नवोदय विद्यालय हिंद की तू शान बन गया, सारे विद्यालय जाति का अभिमान बन गया। इसके नसीहतों में वो जादू का असर है, जिसको लगी तेरी हवा वो इंसान बन गया, जिसको लगी। समय कम है, बोल बोल के मुझे पॉइंट लिखना पड़ा, क्योंकि मैं समंदर से आया हूं, पूरा समंदर भरा पड़ा है। मैं क्या आपको उजागर करूं, क्या बताऊं, क्या छोड़ूं, समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे हार कर फिर कुछ पॉइंट्स लिखने पड़े। परम आदरणीय मुख्य अतिथि डीडीसी साहब, तमाम प्रशासनिक अधिकारीगण, विद्यालय की प्राचार्य, विद्वानों की फौज, हमारे शिक्षक वृंद और हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे और विभिन्न भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हमारे पूर्ववर्ती छात्र छात्राओं, मैं हरेंद्र कुमार शर्मा 1991
जवाहर नवोदय विद्यालय शक्तिनगर में मैंने ज्वाइन किया था और वहां से पास आउट होने के बाद, वहां से 12th करने के बाद मैं इंडियन नेवी ज्वाइन किया और वहां 15 साल मैंने सेवा दी, देश का सेवा किया। तत्पश्चात मैं वहां से सेवानिवृत्ति के बाद मैं आया और आपको अभी अभी सुधा मैडम बता रही थी कि इनको 9 नौकरियां मिली हैं। मैंने भी 7 जगह ज्वाइन किया, 7 नौकरियां। नवोदय को नौकरियों की कोई कमी नहीं होती, बिलीव इट। आपके पास जो माहौल है, आपके पास जो संसाधन है, ये दुनिया में कहीं नहीं है। मैं केवल भारत की बात नहीं करता हूं, अपने देश की बात नहीं करता हूं, मैं पूरे विश्व की बात करता हूं। फिलहाल मैं आता हूं मुद्दे पर। मुझे समय का तकाजा दिया गया है, तो नवोदय विद्यालय का विजन क्या था? तो विजन मैंने देखा क्या था, मैंने बहुत तलाशना चाहा। हालांकि शिक्षकों ने मुझे बताया कि क्या होता है विजन। मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को उनके परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना गुणात्मक आधुनिक शिक्षा प्रदान करना, जिसमें सामाजिक मूल्यों, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, साहसिक कार्यकलाप और शारीरिक शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण घटकों का समावेश हो। ये तो हमारा नवोदय का विजन है। शायद आप मेरी बात से सहमत होंगे, लेकिन एज ए स्टूडेंट्स हम जो आज पढ़ रहे हैं, बच्चे थोड़ा सा ध्यान दे दो, मेरी बात सुन लो। शायद फिर कब मिले ना मिले, क्योंकि मैं ऐसे भी दूसरे नवोदय विद्यालय से आया हूँ, दूसरी जगह से आया हूँ। तो हमारा क्या है, स्टूडेंट्स का क्या है, ये शायद आप लोग भी सहमत होंगे। एक ही मंत्र है, शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। हमें आते हैं यहाँ पे तरह तरह से शिक्षा ग्रहण करने का केवल ये मतलब नहीं है कि हम केवल पेन पेपर से बनाए गए स्कूल के सवालों का जवाब दें और उसमें अच्छे चीज लाएं। बाकी जो व्यवहारिक मूल्य है, सामाजिक मूल्य है, उसको यहाँ पे सीखना है। कैसे दूसरों को हेल्प करना है, कैसे दूसरों के काम में आना है, हम कैसे टीम वर्क में काम कर सकते हैं। बहुत सारे खेल कूद होते हैं, इसमें भाग लेना है। जैसा कि मैडम ने कहा था, को-करिकुलर एक्टिविटीज जो होती है उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करें, इससे बहुत फायदा होता है। दिल्ली जी हैं जो सब इंस्पेक्टर हैं, और साथ ही साथ हमारे सोमा खंडर हैं जो जेपीएससी ऑफिसर हैं। वर्षा प्लीज। गुड आफ्टरनून सबको। सारे हमारे गेस्ट और हमारे छोटे भाई बहनों और हमारे जितने भी एलुमनी हैं सभी को मैं गुड आफ्टरनून करती हूँ, जोहार। बोलने के लिए बहुत कुछ है लेकिन कम समय, तो बस यही कहना चाहूंगी कुछ शब्दों में कि नवोदय अगर अभी आप हो, लगता है कि हम घर से दूर हैं, हम कब यहाँ से बाहर जाए, कब दूसरी जिंदगी को जिए, लेकिन आप जब यहाँ से जाओगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ की वैल्यू कैसी है। मैं पीजीटी टीचर हूँ सेंट जेवियर रांची में, तो इससे पहले भी मैंने 2-3 स्कूल में जॉब किया था। जहां भी मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया, इंटरव्यूज होते हैं, वो हमारे सर्टिफिकेट्स देख के ही कहते हैं कि आपके पास क्वालिफिकेशन तो बहुत है, क्या आपका कम्युनिकेशन पावर है, आपको हम ले सकते हैं। उसके बाद वो हमसे आज तक जितने भी मैंने इंटरव्यूज दिए हैं प्राइवेट स्कूल्स में, पीजीटी या पीआरटी, किसी भी चीज को लेके उन्होंने कभी भी मेरे एजुकेशन को लेके कभी किसी ने मुझसे क्वेश्चन नहीं किया कि आप बायोलॉजी को लेके क्या जानते हैं या फिर इस टॉपिक पे आप कैसे पढ़ा सकते हैं। उन्होंने कभी क्वेश्चन नहीं किया। उन्होंने मेरा सर्टिफिकेट देखा, उन्होंने देखा कि आप 10th-12th नवोदय से किए हैं, इन्हीं में उनका इम्प्रेशन आप समझ सकते हो क्या होता है कि आपसे वो आपके सब्जेक्ट को लेके ही क्वेश्चन नहीं पूछते, सिर्फ मार्कशीट देख के, आपके स्कूल्स के नेम को देख के ही वो समझ जाते हैं कि आप में कितनी एबिलिटी है, आप कितनी क्वालिफाइड है। इसीलिए अभी जब आप यहाँ हैं, जैसे दीदी ने कहा कि आप यहाँ हो तो इसी पल को जियो, जो चीज आपको करने को कहा जाता है उसे करिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेशन नहीं मिल रहा है। मैंने यहाँ के सबसे अच्छा पावर जो मुझ में है कि मैं हर जगह सरवाइव कर सकती हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सिचुएशन हो, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं इस सिचुएशन से भागूं या इस प्रॉब्लम को फेस नहीं करूं, बल्कि हर प्रॉब्लम के साथ मुझे एक नया स्ट्रेंथ मिलता है। और ये जब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं तो पता चलता है ये सारी चीजें हमने स्कूल से सीखी थी। स्कूल में हमने क्या सीखा, उसी चीज को, वही चीज हमारे क्या फ्यूचर में काम आता है। तो यहाँ पे आपको जो भी कराया जाता है, टीम वर्क कराया जाता है या फिर आप सोलो वर्क करते हो, कोई भी वर्क करते हो, उस पर आप इन्वॉल्व रहो और उसी चीज को उसी समय के लिए करो।
और जितने भी हमारे जैसे हमारे फर्स्ट एलुमनाई हैं हमारे नवाज, उससे आप हमेशा कांटेक्ट में रहिए क्योंकि कैरियर काउंसलिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। जब हम यहाँ 10th से निकले थे, 12th जब हमने किया था तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें यही हुआ था कि अब हम क्या करें। मैं जब यहाँ 12th से निकली तो मैं सीधा सेंट जेवियर रांची में मैंने एडमिशन ले लिया ग्रेजुएशन के लिए, बीएससी के लिए। लेकिन उसके बाद मुझे बहुत साल तक तो पता ही नहीं था कि मुझे अब आगे अगर टीचर बनना है तो मुझे क्या करना है, क्योंकि मैंने अपने स्कूल में पांडे सर, मंजू मैम को देखा था, मैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर थी। टीचर बनने का सबसे पहला क्रेडिट उन्हें ही जाता है। यहाँ पांडे सर है नहीं, मैं उन्हें देखती थी, उनका जैसे एटीट्यूड था, उनका पर्सनालिटी था, मंजू मैम और पांडे सर का, वो मुझे बहुत इंस्पायर करता था। तो मैं हमेशा से टीचर ही बनना चाहती थी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था, तब तक भी नहीं पता था 12th के बाद भी, कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। जब मैं ग्रेजुएशन से निकली तब मुझे पता चला कि मुझे आगे क्या पढ़ना है, किस चीज को कैसे करना है, तब फिर मैं बनी। यहाँ तक कि मैं पीजी करने के बाद, बीएड करने के बाद भी मुझे नहीं पता था कि मैं स्कूल में अप्लाई कैसे करूं। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपने बड़े भाई बहनों से कनेक्ट रहिए। अब तो आपके पास बहुत सुविधा हो गई है, हम हैं, हम आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए ये फैसिलिटी नहीं थी। इसीलिए आप हमेशा सबसे कनेक्ट रहिए। जैसे कहा गया है, स्कूल भावना हमेशा आपके दिल में रहना चाहिए, तब आप स्कूल से कनेक्ट रहोगे और ये स्कूल आपको बहुत चीज सिखाएगा। अभी आपको लगेगा कि आप घर से बाहर हो, घर से दूर हो, कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन जब आप यहाँ से छोड़ के जाओगे तब पता चलेगा कि ये स्कूल आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट था। जैसे कि हम फर्स्ट बैच से हैं, तो हम 2003 में आए थे। सर ने भी कहा, नवाज ने भी कहा कि हमारे यहाँ ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे। मुझे याद है अभी भी कि हमने नालियां भी साफ की थी, पानी भी भरा था, पानी नहीं आता था, हमारे यहाँ बाउंड्री भी नहीं थी, फिर भी पांडे सर, मंजू मैम, जितने भी सर मैम लोग थे, सबों ने हमारी बहुत मदद की। ये हमारे पिलर है हमें खड़े रखने के लिए। आज भी जब सबसे पहले मैंने पांडे सर को देखा तो मुझे सबसे अच्छा लगा, क्योंकि मैं यहाँ मिलने आई थी टीचर्स से कि हमें कोई टीचर्स पहले के मिल जाए। और जैसे ठाकुर सर हैं, मैं हमेशा से ठाकुर सर ने स्पोर्ट्स के लिए मुझे बहुत इंकरेज किया था। वो चाहते थे कि मैं एथलेटिक्स में जाऊं, बट थोड़ी सी लेजी थी तो एथलेटिक्स तो नहीं कर पाई। लेकिन जब मैं यहाँ से गई गुमला नवोदय में 11th में, तो वहां पे मैंने खो खो खेला। खो खो में मैं नेशनल तक गई थी, तो मुझे वहां सबसे ज्यादा याद आई थी हमारे पीटी सर की। तो इसके लिए मैंने उन्हें कभी थैंक्स नहीं कहा, लेकिन आज उन्हें थैंक्स कहती हूँ। थैंक यू नवाज भैया। आज यहाँ पर उपस्थित आदरणीय डीडीसी सर, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मैम और मंच पर उपस्थित अन्य अतिथिगण, हमारे गुरुजन पांडे सर और पीटी सर और आभा मैम, इनको मैं पर्सनली जान रहा हूँ। और इनके अलावा जो भी यहाँ पर गुरुजन हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, मैं उनसे माफ़ी चाहूँगा। और साथ ही हमारे सीनियर जो भैया दीदी लोग यहाँ आए हुए हैं वे सभी, और यहाँ पे उपस्थित सभी भाई बहन, सबको मैं दिल की गहराइयों से जोहार करता हूँ। जोहार मैं इसलिए बोला क्योंकि हमारे वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, उन्होंने ऐसे ये लिया है कि हम नमस्ते या फिर गुड मॉर्निंग, इनकी जगह हम जोहार शब्द का प्रयोग करें। अच्छा, जोहार शब्द का प्रयोग करें, इसलिए ये, और ये हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ है ये जोहार, ठीक है। तो मेरा परिचय है, मैं सोमा खंडाइत, यहाँ 3rd बैच से हूँ, 2005 से 2012, और वर्तमान में मैं रांची नगर निगम में सहायक नगर आयुक्त प्रोफेशनल के तौर पे कार्यरत हूँ। वहाँ से मेरी ट्रेनिंग चल रही है अभी। इस बार 7वीं से 10वीं जेपीएससी में परीक्षा में मेरा सिलेक्शन हुआ है। और मेरी इस सफलता के लिए मैं सबसे ज़्यादा इस सफलता में सबसे बड़ा योगदान गुरुओं का ही है, ये मैं मानता हूँ और कहता भी हूँ। स्पीच सबसे पहले अपनी शुरुआत एक कहानी से करूँगा।
एक बार एक गुरुजी और एक चेला जंगल से पार हो रहे थे, तो जंगल में उन दोनों को एक छोटा सा पौधा मिलता है। छोटे से पौधे को देख के गुरुजी अपने शिष्य से बोलता है कि हे चेले, इस छोटे से पौधे को जड़ से उखाड़ दो। वो शिष्य बड़ी आसानी से उस पौधे को जड़ से उखाड़ देता है। उखाड़ने के बाद वो दोनों आगे चलते गए और आगे चलने के बाद दोनों को एक झाड़ी मिलता है। पहले की तरह इस बार भी गुरुजी अपने शिष्य से कहता है कि इस झाड़ी को जड़ से उखाड़ दो। शिष्य बड़ी आसानी से उस झाड़ी को भी जड़ से उखाड़ देता है और इसके बाद वो दोनों आगे चलते गए और अंत में उन दोनों को एक बरगद का बड़ा सा पेड़ मिलता है। बरगद के बड़े से पेड़ को देखकर गुरुजी अपने शिष्य से कहता है कि इस बरगद के पेड़ को उखाड़ दो। इस बात को सुन के शिष्य सोचता है कि गुरुजी मुझसे क्या कहने को कह रहे हैं। वो गुरुजी से कहता है कि मैं इस बरगद के पेड़ को कैसे उखाड़ सकता हूँ। इस बात को सुन के गुरुजी अपने शिष्य से कहता है जो मेरे और इस जो वाक्य कहता है उसको मैं बार बार सुनता हूँ। वो अपने चेले से कहता है कि जब किसी चीज की जड़ अंदर से मजबूत हो जाती है तो उसे उखाड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब मैंने अपने पूरे लाइफ को स्कैन किया तो मुझे पता चला कि मैंने अपने लाइफ में काफ़ी सारी गलतियां कर चुकी थी। मैं अपने हर काम को रैंडमली क्या करता था। जो भी मुझे काम करना होता था मेरे पास कोई प्लान या फिर ऑर्गेनाइज वे नहीं होता था, जो मन किया मैं कर देता था। तो मुझे बाद में ये एहसास हुआ रैंडमली पैरेलल में उस वक्त एक बुक पढ़ रहा था, एटॉमिक हैबिट्स, रिटन बाय जेम्स क्लियर। तो मुझे अंदर से ये एहसास हुआ कि मुझे अपने अंदर कुछ अच्छे हैबिट्स को एडॉप्ट करना चाहिए और मैं कुछ हैबिट्स को अपने अंदर एडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा था। और 3 से 4 महीना के दौरान जब मेरे लाइफ को स्कैन किया तो मुझे पता चला कि मैं काफ़ी ऐसे सारे हैबिट्स को एडॉप्ट करना चाह रहा था जिससे मेरे लाइफ को कोई लेना देना था ही नहीं और मुझे जिस चीज़ से कोई गर्व नहीं था। और मैंने सोचा कि मेरे लाइफ में कुछ प्रायोरिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल मेरा हेल्थ है, मेरा मेंटल फिटनेस है, मेडिटेशन वगैरह है, बुक रीडिंग्स है। धीरे धीरे करके मैंने इन सारी चीज़ों को एडॉप्ट करना शुरू किया और ऑनेस्टली मुझे उससे होने वाले रिमार्केबल रिजल्ट्स पर काफ़ी ज़्यादा गर्व महसूस होने लगा। तो मुझे इससे ये एहसास हुआ कि आप यदि कोई भी हैबिट को अपने अंदर एडॉप्ट करना चाहते हो तो उस हैबिट से होने वाले जो भी रिजल्ट्स हो उस पर गर्व करो। यदि आप उस हैबिट से होने वाले रिजल्ट पर गर्व करते हो तो उस हैबिट्स को आप आसानी से एडॉप्ट कर सकते हो। सबसे पहले नवोदय विद्यालय परिवार के सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम, जिनकी बदौलत हम लोग आज यहाँ पर पहुँचे हैं और आप लोग के सामने कुछ बोलने की हिम्मत कर पा रहे हैं। हमारे परम आदरणीय दिलीप सर ने काफ़ी कुछ कर दिया है और वो तो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं ही। फिर भी मैं कुछ बातें आप लोग के समक्ष रखना चाहूँगा। अभी डालसा का प्रोग्राम था सरायकेला में, तो मुझे विलम्ब हो गया आने में और थोड़ा सा 10 मिनट का समय मुझे गूगल मैप ने भी ले लिया इधर उधर घुमाने में। ठीक है, तो मैं लेट पहुंचा हूँ, आप लोग से क्षमा प्रार्थी चाहता हूँ। नवोदय तो अपने आप में खास है ही, और मैं 20 साल के बाद, लगभग 20 इयर्स के बाद जो है मैं किसी एलुमनी मीट में शामिल हो रहा हूं। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। जैसा कि भी सर ने कहा, जब आप यहां से निकलते हैं बाहर तो आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि आप उस परिवार को रिप्रेजेंट करते हो जिस पर हम सभी लोग गर्व करते हैं। क्यों? सही है ना? we feel proud to be a Nodian, है ना? हाँ, तो वहां से जब आप जहां से निकलते हैं तो आपको बहुत जिम्मेदारी बढ़ जाती है यहाँ पर, और आपको समाज को बैक करना है, कुछ देना है।
ठीक है? क्या देना है ना? और देखिए इस रास्ते में, इस पूरे जर्नी में कई बार आपके लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, मेरे लाइफ में भी आए हैं। मैं नवोदय से पढ़ा 10वीं तक, उसके बाद मेरा मन किया कि मैं थोड़ा सा हायर अच्छे लेवल का मैं एजुकेशन प्राप्त करूं। मैं चला गया DPS रांची पढ़ने को। वहां से फिर मैं पढ़ा तो मैं लगा कि मुझे इंजीनियरिंग करना चाहिए, मेडिकल करना चाहिए। तो एक क्रेज होता है उसमें 10वीं 12वीं बाद क्या कि मेडिकल करें, इंजीनियरिंग करें, कुछ भी करें, ऐसा होता है ना। पेरेंट्स का भी एक्सपेक्टेशन होता है ये चीज, ठीक है। मैंने फिर BIT मेसा से किया, वहां से फिर मैं विप्रो में गया, तो वही सुबह जाना शाम को आना, सुबह जाना शाम को आना, कुछ जस नहीं रहा था, मैंने छोड़ दिया उसको। फिर मैं अपने वापस शहर में लौट आया, मैं अपने शहर के NGO से जुड़ गया। वहां भी मैंने कई काम किए और मुझे कई पुरस्कार मिले। वो मुझे काफी सुकून देने वाला था मेरे लिए। मुझे लगता था कि नहीं, मैं नवोदय से पढ़ लिख कर निकला हूं तो मैं वापस समाज को कुछ दे पा रहा हूं। जवाहर नवोदय विद्यालय की एलुमनाई मीट में उपस्थित सरायकेला के DDC और हमारे बड़े भाई प्रवीण गगराई सर, इस विद्यालय के प्रथम प्राचार्य नईम सर, वर्तमान प्राचार्य श्रीमती जयमाला मैम, यहाँ उपस्थित एक्स नवोदयन मेरे प्यारे बच्चों, आज से 1 सप्ताह पहले प्रिंसिपल मैम ने फोन किया कि हम नेक्स्ट संडे को एक एलुमनाई मीट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और वहां आपको गेस्ट के रूप में आना है। तो मुझे लगा कि ये एलुमनाई मीट में मेरा क्या काम। फिर मुझे याद आया कि पिछले 3 साल में, ये मेरी दूसरी पोस्टिंग है चाईबासा में, तो पिछले 3 साल में मैं यहाँ 6 बार तो आ चुका हूँ। और उससे भी ज्यादा कि जब मेरी पहली पोस्टिंग थी यहाँ 2004 से 8 के बीच में, तो एक मीटिंग में ये अनाउंस किया गया कि यहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय और इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए जमीन तलाश करनी है और जरूरी है कि जल्दी से जल्दी जमीन तलाश कर लिया जाए ताकि हम लोग इन दोनों इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश कर सकें। मीटिंग में बेसिकली बोला गया था सदर के CEO को, सदर चाईबासा प्रखंड, क्योंकि वो हेडक्वार्टर होता है, कि वहाँ तलाश कीजिए। जमीन भी थी, पर मैं वहाँ उस वक्त में सबसे जूनियर मोस्ट ऑफिसर था, क्योंकि 2004 में हम लोग जब आए थे ईयर 2000 में, उसके बाद से 2006 तक कोई दूसरा बैच नहीं आया था, तो हम लोग सबसे जूनियर मोस्ट ऑफिसर हुआ करते थे। तो मुझे लगा कि क्यों ना चाईबासा में क्यों बने, क्यों ना इसे मैं झीक पानी ले जाऊं। सर से मैंने पूछा कि सर अगर झीक पानी में ढूंढ दूं तो चलेगा? तो सर ने कहा कि मैंने तो मीटिंग में कहा है कोई भी ढूंढ दे, जहां सबसे पहले मिल जाएगा वहां बनवा दूंगा। यकीन मानिए कि आज भी जिस जगह पर आप खड़े हैं वहां जमीन तलाश, मुझे पता था कि यहाँ जमीन है 45-50 एकड़, लेकिन लोग देने को तैयार नहीं थे। आज भी बात होता रहता है कि लोग स्कूल कॉलेज के नाम पर यहाँ जमीन नहीं देते, पता नहीं उसका कारण क्या रहा हो। मैं मानूं कि आगे चल करके लोग इस सोच से उभरेंगे, लेकिन बस प्रयास किया और जमीन तुरंत मिल गई। यकीन मानिए कि आज जब जमीन के ट्रांसफर लेटर में आप साइन देखिएगा तो मेरा ही साइन मिलेगा आपको, ऐसी हो। तो तब लगा कि एलुमनाई मीट में तो जाना चाहिए, क्योंकि मैं तो खुद ही इस स्कूल का हूँ, ये स्कूल तो मेरा है कि नहीं? और इसलिए बस मैंने स्वीकार कर लिया कि आज मैं आऊँगा। आप नवोदयंस के बारे में मैंने आज सुबह से कई सारे लोगों को सुना। एक्स नवोदयंस हमारे आगे सब के सब काफ़ी टैलेंटेड, एक से एक पोस्ट पर सुशोभित कर रहे हैं। ये तो आपने सुबह से ही देखा, आपके सभी बड़े भैया मार्गदर्शन देते रहते हैं। आप सभी भी सबके सब हीरा हो, आपको पता है कि नहीं पता है? कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है, नो प्रूफ इज रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि सबूत तो आपने उसी दिन दे दिया था जिस दिन सैकड़ों हजारों बच्चों के बीच में से 6th क्लास में एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास करके आप यहां पर चुने गए थे। अब तो बस बाकी क्या रह गया है? हीरे की तरह संवरना और निखरना, चमकना। और उसके लिए क्या जरूरी होता है? कटना, घिसना, तपना। और वही आपका यहां चल रहा है स्कूल में, कि आपकी घिसाई की जा रही है, तकलीफ होती है उसमें। लेकिन जब यकीन मानिए कि जब इसी घिसाई के बाद में आप जब उभरेंगे तो किसी अंगूठी के नगीना का नगीना बनेंगे,
किसी के ताज का आप कोहिनूर बन जाएंगे। तो इसलिए इस जीवन को बस एंजॉय कीजिए, तपते घिसते रहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल इस पीरियड को पार होने के बाद में आपको वो मकाम हासिल होने वाला है जो आपके लिए बनाया गया है। हर किसी के लिए कोई मकाम होता है, बस उसे हासिल करने के लिए उस रास्ते को चुनना पड़ता है। तो आप बस मैं ज़्यादा देर बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है इसके बाद आपका एक क्रिकेट मैच इंतजार कर रहा है और काफ़ी लोग बोर भी हो जाएंगे। तो मैं बस यही इतना ही कहूँगा कि आपने जो भी चुनना है, जो भी बनना है, अपने पैशन को प्रोफेशन बनाने का प्रयास किया। उसका एक एग्जांपल आज सुबह ही मैंने देखा कि यहाँ का पढ़ा हुआ एक बच्चा क्लास 10 का कितना बढ़िया रेगे म्यूजिक पर फ्यूजन कथक कर रहा था, पांडे सर का बेटा। तो ऐसे ही जिनको जो प्रोफेशन चाहिए, किसी को नासा में जाना बहुत अच्छी बात है, किसी को फोटोग्राफर बनना है बन जाइए, किसी को सिंगर बनना है बनिए, अपना नाम एस्टैब्लिश कीजिए, सुनहरे अक्षरों में लिखवाइए। जो भी बनेंगे वो आप बनेंगे, आप किसी की तरह। इसके पहले वक्ता प्रमोद जी ने बताया कि आप किसी की तरह मत बनिए, आप अपने जैसा बनिए और बताइए कि आप क्या बनने वाले थे, क्या बनकर दिखाया। धन्यवाद। बहुत पहले ये एलुमनाई मीट की सुगबुगाहट हुई थी, उस समय मेरा मन किया था कि एक बार मौका मिला तो उसको हम गंवाएंगे नहीं, जरूर आएंगे। फिर भी बहुत सी बातें थी जिसके वजह से हमारे आने का कंफर्मेशन नहीं कर पा रहे थे। फिर भी हम लोगों ने समय निकाला और आज हम इस विद्यालय में आपके सामने हैं। सभी लोगों ने कहा कि नवोदय विद्यालय की बुनियाद जो है उन दिनों 2003 में हमें भेजा गया था कि आप वहाँ इस्टेब्लिश करें। शुरुआत तो पहले ही हो गई थी, नॉर्थ ईस्ट से बहुत सारे टीचर्स आए थे नए स्कूल में ज्वाइनिंग के लिए। उन्होंने अपना योगदान है सो सरायकेला की स्कूलों में दिया। वहीं से इसकी गठन और स्थापना के बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, जो करते रहे पांडे सर। बेशक पांडे सर जो है एक्चुअली शुरुआत से ही 6 महीना पहले से वो जो कह रहे हैं वो सही बात कर रहे हैं। पांडे सर हुए, ठाकुर सर हुए, झा सर हुए, जो मैडम थी मंजू मैडम, वो सब बाद में आए आते आते, लेकिन सबसे पहले इन्होंने अपना आकर के स्कूल का सिलेंडर करना, एस्टेब्लिश करने के लिए रूम की क्या कहते सफाई करना, या उसको बहुत सारे सब तैयारी करना। और बहुत छोटे से शुरुआत हम लोगों ने जैसे कहा कि 26 बच्चे के लेकर के गए। पहले जो पश्चिम सिंहभूम हुआ करता था सरायकेला बदलने के बाद, उसका टेस्ट वो जॉइंटली लिया जाता था और उसी टेस्ट में वो 26 बच्चे इस पश्चिम सिंहभूम के आए। तो उन लोगों का पहला जो बैच हुआ, फिर 26 बच्चों को हम लोगों ने एडमिशन पश्चिम सिंहभूम के स्कूल में लिए। बाकी के जो 26 घट गए थे सरायकेला के लिए, उन्होंने अपना वेटिंग लिस्ट से बच्चों को नाम मंगाई किया। वाकई अच्छा लगता है। देखिए उन दिनों बहुत नए स्कूल खोले गए थे 2003 में। शायद अभी हम जिस प्रेजेंट स्कूल में हैं वो 2003 के भी विद्यालय हैं, लेकिन अभी भी परमानेंट साइड में नहीं अभी चल रही है। वजह कुछ भी रहा होगा और आज तक हम लोग प्रयत्नशील हैं। उम्मीद करते हैं कि जमीन हमारे बस इसी सप्ताह कमिंग वीक में ये हो जाएगा। ये वन विभाग की जमीन का एक थोड़ा सा झंझट चल रहा है। वो वन विभाग की जमीन हमको लेनी है और उसके एवज में एनपीडी की रकम जो है झारखंड सरकार वन विभाग को सेंट्रल डिपार्टमेंट को देगी, जिसके चलते बाद में ट्रांसफर हो जाएगा। मेरी भी यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो काम भी मैं करके जाते जाते मैं काम करूं। मैं वहाँ के सभी ऑफिसर्स के से मिला हूँ, वहाँ के गार्जियन सपोर्टेड में हैं, सभी बातें हो चुकी है। 6 साल के अर्सा हो गया वहाँ। मुझे
सिमडेगा से जाने के बाद से, लेकिन अभी तक वो मामला तय नहीं हुआ है। हो जाएगा, बस होने को है। Thank you.